औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, मैं ये सोच रहा हूँ कि एक तरह का खाना खाते खाते आदमी ऊब जाता है। एक तरह की बात सुनते सुनते आदमी उसको परेशानी महसूस होने लगती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक बात को बच्चा या बूढ़ा बार 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 कहता है तो सामने वाले को एलर्जी सी बन जाती है। अम्मा यार, ये जब देखो तब यही। और इसी तरह से जब कोई आदमी अपना दुखड़ा रोता है, अपना दुख दर्द रोता रहता है बराबर, जब देखो हम बहुत परेशान हैं, बहुत ये है, भाई ने ये किया और उन्होंने ये किया, जब देखो तब रोता, जब देखो तब रोता है, तो वो उससे मान लिया उसको भी एलर्जी हो जाती। पहले तो सुनता है कुछ ध्यान से, लेकिन जब बार बार सुनाता है तो इसी तरह से खाने पीने की चीज़ें हैं। अगर एक ही तरह का खाना आदमी को रोज़ दिया जाए तो वो भी परेशान हो जाता। अम्मा जब देखो यार, सब्जी दाल रोटी, सब्जी रोटी या दाल रोटी खाते खाते ऊब गए हैं दाल। हालांकि वो हमारी रिस्क होता है, लेकिन उसी के साथ में कुछ चीज़ ऐसी होती हैं उससे आदमी नहीं उबता है। जैसे मान लिया जो मांसाहारी हैं, जो गोश्त और मछलियाँ वगैरह वगैरह खाते हैं, तो उनको चाहे रोज़ दे दिया जाए, अल्लाह पाक ने कुछ उसमें ऐसी खासियत या सिफत रखी है तो उसमें आदमी नहीं उबता। और हंस के कहता है हमें हमें चाहे रोज़ दे दिया जाए, हमें उतना ही अच्छा लगता। और कभी कभी ये भी सुना होगा यार, जब तक वो सामने नहीं होता है कुछ गोश्त वगैरह, तब तक हमारी तबीयत नहीं बढ़ती, पेट नहीं बढ़ता। हाँ, ये सब अल्लाह ताला की उसमें जो है सिफत दी हुई है। और क्यों नहीं देता अल्लाह ताला ये सिफत? क्योंकि पहले के लोग तो सारे के सारे लोग करीब करीब यही यही खाया करते थे। यही इसी के ऊपर मान लिया वो रहते थे, आधारित रहते थे ना। और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि मान लिया अगर सिर्फ और सिर्फ गोश्त ही खा के उसके साथ में रोटी भी नहीं होती है, और कोई सामान भी नहीं होता है, खाली वही खाना पड़ता है, या मछली, वही सिर्फ रूखी खा करके पेट लोग भरते हैं। बहरहाल कुल मिला के कहने का मतलब यह है। और तो इसी तरह से अल्लाह पाक ने जो कुरान मजीद को उतारा है, तो इसको चाहे चाहे अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ या कोई सूरत, चाहे दिन भर कोई बच्चा या बूढ़ा या पढ़ता रहे, तो कोई घर वाला ये नहीं कहेगा कि अच्छा भैया बहुत हो गया, बंद करो। वो उसको और भी अच्छा लगेगा। ये कुरान मजीद की तासीर भी है। बहरहाल तो यहाँ पर बात ये आ रही है, तो हम करीब करीब एक ही तरह के तरीके वीडियोस बनाते हैं, जिसमें ऐसा आता है सेहत के लिए होता है कि मालिया बीमारियों की कुछ मालिया बातें बताते हैं, ये खाइए, ये पीजिए, ये करिए। कभी कभी जो है रूहानी इलाज भी बताते हैं कि इस तरह से करिए, उस तरह से करिए। और कभी मान लिया कुरान हदीस की बातें आपके सामने पेश करते हैं। कभी ये होता है कि अपने कि तमाम बुराइयां जो फैली हुई हैं, ये अपनी वजह से, अपनी कमियों की वजह से ये बात आती है। कभी ये होता है जितनी कमियां, बुराइयां और परेशानियां और जो कुछ हैं, सब सब कुरान मजीद और हदीस शरीफ को छोड़ने की वजह से होती है। कभी कभी इस पे चर्चा होती है। कभी ये होता है कि किसी को मान लीजिए बुरा नहीं कहना चाहिए, और कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उसके अमाल बुरे होते हैं। और कभी कभी ये भी बात आती है कि जो हमारा महकमा या हमारा डिपार्ट या हमारा फील्ड नहीं होता है, उसमें भी घुस जाते हैं घुस जाते हैं जाहिलों के तरीके से, और उसमें भी माल हिस्सा ले लेते हैं। और कभी किसी को अच्छा बताने लगते हैं, किसी को बहुत बुरा बताने लगते हैं, चाहे वो कितना बड़ा मौलाना मुफ्ती क्यों ना हो। बहरहाल या माली बुजुर्ग की ही क्यों ना है, कोई वली अल्लाह क्यों ना हो, कभी कभी वो उसको भी माली बुरा भला कहने लगते हैं। ये सब हमारी जाहिलियत की वजह से होती हैं। ये बातें सब करीब करीब अदल बदल के आती रहती हैं हमारे वीडियोज़ में। और ये भी कोशिश करते हैं कि अपना परिवार ही नहीं, अपना गांव ही नहीं, अपना ज़िला नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोग अगर हमारे हिंदुस्तान की या हमारी ज़बान को समझने वाले होते हैं, तो वो भी उससे फ़ायदा उठाएं। बहरहाल अभी तक इन पर गुफ्तगू और चर्चा होती रही। अब हम थोड़ा सा ये चाहते हैं कि मान लिया कुछ मान लिया अपने जैसे लोगों के लिए, यानी जितनी हमारी एज है, करीब ये मान के चलिए 70+। खैर, अब मान लिया हम
अपने लिए या अपने जैसे लोगों के लिए कुछ मान लिया वीडियोज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे मान लिया सुनने वालों का जायका भी कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा और उससे फ़ायदा भी उठा लेंगे। हमारे जैसे जो बूढ़े बड़े जो हैं, हालांकि हम अपने अंदर अभी वो मान लिया बूढ़ापन महसूस नहीं कर रहे हैं। जो लोग अक्सर महसूस करते हैं, अरे अब बूढ़े हो गए हैं, अब हमसे कुछ नहीं होता, अब हम ये नहीं कर पाएंगे, अब कैसे करेंगे, अब जो कुछ करना आता हो गया, और देखो अब हमारी हालत देखो, ये है वो। लेकिन ये भी जो है नाशुक्री है अल्लाह तबारक ताला के। देखो मान लिया जितना जो कुछ दिया उस पर शुक्र अदा करिए। कि ये कैसे मालूम कि मान लिया अल्लाह ताला राज़ी हो, ये कैसे मालूम हो कि अल्लाह ताला राज़ी है। तो इसके जवाब में बताया गया, जो कुछ अल्लाह तबारक ताला ने तुमको दिया है उस पर तुम राज़ी हो जाओ, समझो अल्लाह ताला हमने हमारा राज़ी है। यानी अल्लाह ताला ने जो कुछ फ़र्ज़ किया है उसको फ़र्ज़ समझ के करिए, जो आपके ऊपर वाजिब किया है, जो ज़रूरी किया है, जो तरीक़े तालीम बताए हैं, जो कुछ बताए हैं, या जैसे सेहत दी है, जैसी बीमारी दी है, जैसा जो कुछ किया है वो सब, और या जितना माल दौलत आपको दिया है उसके ऊपर आप मामूली राज़ी हो जाइए, मुतमईन हो जाइए, और अल्लाह ताला के ऊपर तवक्ल कीजिए। यानी जो कुछ किया है उस पर सब्र कीजिए, यूँ मान के चलिए। ये नहीं है कि ऐसा 99 के चक्कर में पड़ जाए और ज़रा और हो जाए और हो जाए और हो जाए, इसमें सुकून भी नहीं मिलता। अरे कभी कभी ऐसे भी वीडियो सामने आते हैं, हम यहाँ लाखों करोड़ों के इंसान हैं, कहते हैं बाबा दुआ कर दो, बहुत परेशान है, खर्चा पूरा नहीं होता। क्यों नहीं पूरा होता? वो उनका अल्लाह तबारक ताला के ऊपर भरोसा और यकीन नहीं होता, इसलिए। अच्छा हाँ, ये तो बात बड़ी लंबी हो गई और होती जा रही है। यहाँ पर बात कहने की ये है, जैसा कि मैं अभी भी बता चुका हूँ कि मान लिया 50+, जी हाँ, 50+ के जो ऊपर हैं के लोग हैं, उनको जो दिक्कतें होती हैं तो वो बेचारे कहते हैं भैया अब दवा ववा ना करो, अब ठीक है, जो कुछ है वो ठीक है, और मान लिया कहाँ तक दवा कराओगे। अच्छा, बेचारे हमारे जैसे जो लोग होते हैं थोड़े बेचारे पहले के होते हैं ना, और थोड़ा सा अपने ऊपर खर्च करने की कोशिश कम करते हैं कि वो समझते हैं ये सब कुछ बेकार जा रहा है। अरे हम तो बूढ़े हो गए, बूढ़े लोगों के ये सब कुछ होता ही होता है। जोड़ों में दर्द, गांठों में दर्द, गांठें फूली, चल नहीं पा रहे, और मान लिया घुटनों में गैपिंग और बीपी, और कहीं कुछ ये तमाम, कहीं हाथ सांस, कहीं हफ्फी, कहीं ये कहीं ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं है, कहीं हार्ट अटैक, या कहूँ हार्ट में फंसना, कहीं अरकुनिसा, ये तमाम चीज़ें पैदा हो जाती हैं, और वो बेचारे उसको बर्दाश्त करते रहते हैं। हाँ, कहा अच्छा लाओ कड़वा तेल थोड़ा लगा लें, गर्म करके दे दो, वही बेचारे मालिश वालिश क्या कर लेते हैं। अब ये चाहते हैं अरे बेटों का है पैसा खर्च हो, खुद तो कमा नहीं सकते बेचारे। अब कहते हैं अच्छा का है बेटों का पैसा बर्बाद हो जाए हो, और ये तो ठीक हो, हम ऐसे ठीक है, और वो अपनी परेशानी वो बताते भी नहीं हैं। तो मोहतरम, हम ये चाहते हैं कि उनके पैसे भी ना खर्च हों जैसा वो चाहते हैं, और साथ साथ में ये भी हो जाए कि मान लिया उनको फ़ायदा भी मिल जाए। तो हम अब एक एक करके आपको मान लिया ये बताएंगे कि मान लिया आपके बीपी है, तो मान लिया वो बीपी कैसे। हालांकि ये हर उम्र के लोग कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम ज़्यादातर ध्यान इन्हीं पर दे रहे हैं जो हमारे जैसे हैं, उम्र के हैं। बहरहाल उसमें बात यह है कि अगर मान लिया बीपी के पहले हम थोड़ा सा बता दें। बीपी अगर है तो आप 2 ईंटें ले लीजिए, जी हाँ, गौर से सुनिए, 2 ईंटें ले लीजिए और दीवार के सहारे खड़े हो जाइए ईंटों के ऊपर। और जब खड़े हो जाइए तो मान लिया पहले मान लिया एड़ी एक साथ में उठाइए, फिर पंजा एक साथ में उठाइए, ये करते रहिए, इस तरह से करते रहिए कम से कम 1 मिनट। और फिर उसके बाद में आदमी आप आ जाइए, नीचे आ जाइए, एक ईंट पे अपना एक ऐसा पंजा रखिए, एक पंजा रखिए, और उसको मान लिया एड़ी उठाइए, ज़मीन में रखिए, एड़ी उठाइए, ज़मीन में रखिए, ये करते रहिए 1 मिनट तक। और इसी तरह से पहले हमने पहला एक पैर, फिर मान लिया दूसरा पैर, और फिर मान लिया नीचे खड़े होकर के नीचे खड़े होकर के पंजे दोनों ईंटों पर रखें, और एड़ियाँ उठाएं और ज़मीन में रखें, एड़ियाँ उठाएं, लेकिन दीवार के सहारे, कहीं ऐसा ना गिर जाए।
तो वो और मुसीबत में पड़ जाए, ऐसा ना करें। हाँ, पहले मान लिया जो है जैसे पंजे ईंट पे रखे और दीवार को पकड़ लिया और एड़ी उठाई रख दिया, एड़ी उठाई ज़मीन में रख दिया, बस इतनी देर करें कि दर्द ना होने पाए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, इंशाल्लाह आपको पूरा फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।